नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जंतर मंतर पर और अभी रात के ठीक 10 बजे हजारों की तादाद में लोग जंतर मंतर में उस एरिया में हैं जहां स्टेज बना है, जहां सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे और जहां सीजेपी के दीपके और तमाम उनके साथी बैठे हैं। कुछ अनशनकारी भी बैठे हैं और ये वो इलाका है जहां से एंट्री और एग्जिट है जंतर मंतर जाने के लिए, और बाहर हजारों की तादाद में अभी भी लोग यहां मौजूद हैं। लेकिन कल क्या होने वाला है? सीजेपी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, सोनम वांगचुक की तरफ से जो कहा गया है कि कल संसद चलो मार्च सुबह 10 बजे के आसपास यहां से शुरू होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से 9 बजने में कुछ मिनट पहले एक ट्वीट पर एक जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया, और इसी से बहुत तरह की आशंका है, संशय है कि कल क्या होगा, आज की रात क्या हो सकता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया, ट्विटर पर जो जानकारी दी गई है कि नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, निषेधाज्ञा, दरअसल इंग्लिश में उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं समझाने के लिए। और बीएनएस की धारा 163 वो होती है जो पहले 144 थी, 144, जिसमें भीड़ नहीं लगाई जा सकती है, लोग जमा नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर मतलब नई दिल्ली में ये 163 लागू है। हालांकि जंतर मंतर रोड पर तय किए गए प्रदर्शन स्थल को इससे बाहर रखा गया। तो इसी में ये जानकारी दी गई है कि जो प्रदर्शन स्थल है, जो इस यहां से उसके अंदर है, जहां एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, इसके अंदर, वो इस निषेधाज्ञा से बाहर है। और उसमें है कि इसके अलावा, गौर से सुनिएगा, इसके अलावा 20 जुलाई 2026 को संसद तक प्रस्तावित मार्च के लिए न कोई अनुमति मांगी गई है, न ही दिल्ली पुलिस ने कोई अनुमति दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो कल 20 जुलाई की मार्च है, जिसको लेकर इतना बवाल है, उसके लिए न तो कोई परमिशन मांगी गई है, न कोई परमिशन दी गई है। साथ में एक चेतावनी भी दी है, लोगों से अपील की है कि वे किसी भी बिना अनुमति वाली सभा या जुलूस में शामिल ना हो, लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें, सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। तो दिल्ली पुलिस ने एक तरह से पब्लिक डोमेन में बात डाल दी है कि जो प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी, अनशनकारी जो बैठे हैं, वो यहाँ से संसद मार्च नहीं कर सकते। यहाँ पूरे इलाके में 163 लागू है, उन्हें अनुमति नहीं मिली है संसद मार्च की, ना उन्होंने अनुमति मांगी है। हाँ, इस एरिया को उस निषेधाज्ञा से कहें फ्री रखा गया। मतलब इससे ये ध्वनि निकल रही है कि जहां वो बैठे हैं वहां तो बैठे रह सकते हैं, बैरिकेडिंग होगी दोनों तरफ, जबरदस्त पुलिस की जबरदस्त यहाँ तैनाती है, लेकिन वहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं मिली। तो क्या कुछ होगा आधी रात के बाद या सुबह, वो अलग बात है। लेकिन कुछ और चीजें जो दिल्ली पुलिस की तरफ से है, उसी में दिल्ली पुलिस ने कहा है, इंग्लिश में हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, कि चूंकि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए आम जनता की सुरक्षा, सिक्योरिटी और जो प्रोटेक्टीज हैं, जो वीवीआईपीज हैं, सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं, उनकी सुरक्षा सिक्योर करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रतिबंध किए गए हैं। और बीएनएस की धारा जो पहले सीआरपीसी की 144 थी के तहत निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के अलावा भी विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन या सभा पर सख्त प्रतिबंध है। मतलब साफ साफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 5 से ज़्यादा लोग जो उस निषेधाज्ञा का एक तरह से पालन करने के खिलाफ है, 5 से ज़्यादा लोग जमा होकर जुलूस की शक्ल में यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और एक तरह से ताकीद की है कि आप इस तरह की कोई हरकत ना करें जो गैर कानूनी होगी, दिल्ली पुलिस ने कहा है। उसी में कहा है कि केवल जंतर मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर, चूंकि एक ट्वीट है और एक इन्फो कार्ड है, दोनों की जानकारी कुछ कुछ उसमें अलग अलग है, इसलिए बता रहा हूँ। जंतर मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। मतलब चूंकि अनुमति नहीं है, अनुमति मिली होती पहले तो जा सकते थे, है नहीं। अब सीजेपी के जो लीडर, थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग, सॉरी, सीजेपी के जो यहाँ नेता, प्रवक्ता, जो लोग बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, उनका कहना है हम तो कल मार्च करेंगे और इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग जुट रहे हैं। और कल रात की तस्वीर मैंने आपको जंतर मंतर की दिखाई थी। अभी तस्वीर में फर्क यह है कि जितने लोग अंदर हैं
उस उतने ही लोग लगभग बाहर हैं यहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, उतने ही लोग बाहर हैं। और रात के अभी 10 बजे हैं, से ज्यादा हो गए, 10:05 शुरू किया था वीडियो 10 बजे। अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? पुलिस क्या करेगी? बैरिकेडिंग करेगी, ऐसे इंतजाम करेगी कि किसी तरह से इस सभा स्थल से लोग आगे न बढ़ पाए। और अगर इतने लोग होंगे तो फिर किसी तरह से अगर लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं तब पुलिस क्या करेगी? तो इस तरह की बहुत आशंकाएं, संभावनाओं के बीच सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं, उन्होंने स्टेज पर शायद बोला है, लेकिन पीटीआई के हवाले से जो जानकारी आई है उसमें बता रहा हूं, पीटीआई ने उनका 8:30 बजे गीतांजलि का बयान जो मंच पर दिया गया है वो ट्वीट किया है, जिसमें उनके हवाले से कहा गया है, सोनम विल एंड हिज हंगर स्ट्राइक टुमारो इफ पॉलिटिकल लीडर्स मीट हिम एट हॉस्पिटल एंड एश्योर हिम दैट दे विल रेज द इशू ऑफ एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है गीतांजलि कि वो अपना हंगर स्ट्राइक कल खत्म कर सकते हैं अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनसे हॉस्पिटल में मिलें और उन्हें एश्योर करें कि पार्लियामेंट सत्र जो कल से शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, उसमें शिक्षा नीति पर, अकाउंटेबिलिटी पर वो सवाल उठाएंगे या उस मुद्दे को उठाएंगे। अब उसमें एम्बिग्विटी है, क्योंकि उनके बयान को जिस तरह से पीटीआई ने कोट किया है उससे ये ध्वनि निकल रही है कि पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी हो सकता है, अपोजिशन का हो सकता है, आम आदमी पार्टी का हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो सकता है, टीएमसी का हो सकता है, लीडर्स उनसे अगर मिलते हैं और वो संसद में शिक्षा की अकाउंटेबिलिटी पर मुद्दा उठाते हैं, ये भरोसा देते हैं, तो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। तो उस तरह से देखें अगर, तो गीतांजलि के इस बयान से, जैसा कि मैंने कहा, इसमें एम्बिग्विटी है। अगर गीतांजलि ये कहती या ये बयान होता, अब क्या उनके शब्दों को सही कोट किया पीटीआई ने, ये अलग सवाल है, कि अगर वो ये कहती कि अगर सोनम वांगचुक से सत्ताधारी दल के नेता, मंत्री, सांसद उनसे अगर कल मिलते हैं और मिलकर उन्हें भरोसा देते हैं कि जो मांग की गई है, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की या शिक्षा नीति में सुधार की, उन मांगों पर अगर सरकार भरोसा देती है तो वो अनशन तोड़ सकते हैं। लेकिन इस बयान में ये बात नहीं है। ये इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लीडर्स अगर उनसे हॉस्पिटल में कल मिलते हैं और उन्हें भरोसा देते हैं कि वो शिक्षा के प्रति अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा पार्लियामेंट सेशन में उठाएंगे, तो कोई विपक्ष का नेता भी उठा सकता है। तो ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभी कोई जानकारी मिल नहीं रही है। क्या बैक चैनल पर बैकएंड में कोई बात हो रही है, पता नहीं। पीटीआई ने जो कोट किया है, क्या इसमें कोई मिसकोट किया है, अभी पता नहीं। लेकिन मंच से जो जानकारी आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सीजेपी के लीडर्स हैं, अभिजीत दीप के खुद वहां अनशन पर बैठे हैं, उनके कुछ साथी भी हैं, योगेंद्र यादव भी यहाँ हैं, और कुछ नेता सांसद आज भी आए, जिसमें राजीव राय, समाजवादी पार्टी के अलग अलग दलों के आज भी लोग वहाँ आए स्टेज पर, बहुत सारे नेता, एक्टर, शबाना आजमी से लेकर बहुत सारे लोग। लेकिन अब आज की रात बहुत अहम है, फैसले की रात है सरकार के लिए, फैसले की रात है प्रोटेस्टर्स के लिए। प्रोटेस्टर्स को लीड जो कर रहे हैं, यहां अभिजीत दीपके और उनके साथी बैठे हैं। सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में है, वो खुद को कह रहे हैं कि इलीगल डिटेंशन में मैं हूं। उनको लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा, एक तरह से राहत हाईकोर्ट ने नहीं दी। उनको शिफ्ट करने की फरियाद की गई थी, हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उन्हें शिफ्ट किया जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। नाम दिया गया था मेदांता में, कपिल सिब्बल ने काफ़ी जिरा की, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आज रात क्या होगा। और यहाँ इतनी भीड़ इसलिए जम रही है, पीछे आइए, तस्वीर दिखाई, आइए। भीड़ इसलिए यहाँ जम रही है क्योंकि सोनम वांगचुक को जिस तरह से यहाँ से उठाया गया और उसके बाद सोनम वांगचुक समेत अभिजीत दीपके और तमाम उनके साथियों की तरफ से जिस तरह से अपील किया गया कि अधिक से अधिक तादाद में लोग यहाँ जुटें ताकि यहाँ से फिर संसद की तरफ मार्च कर सकें। और बार बार अपील ये भी की गई कि किसी तरह से पुलिस बल प्रयोग करे, जबरन हटाने की कोशिश करे, या प्रोटेस्टर्स के मंच पर उसी तरह से जिस तरह की हरकत कल सुबह हुई उस तरह की हरकत करने की कोशिश करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ, और इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। लेकिन आज की रात बहुत अहम है। किसी सूरत में सरकार यहाँ से संसद तक तो इन्हें जाने नहीं देगी, क्योंकि ये सरकार की फितरत है। और इसी जंतर मंतर पर हमने पहलवानों के साथ भी बहुत कुछ होते देखा है। जब
महिला पहलवानों को, ओलंपियन पहलवानों को यहाँ से जबरन घसीटकर बसों में लादकर ले जाया गया था। लेकिन तब लोग बहुत कम थे, अभी लोग हजारों हैं। जैसा कि मैंने कहा, हजारों बाहर हैं, हजारों अंदर हैं। और ये रात भर लोग इसलिए यहाँ आ गए क्योंकि इन्हें अंदेशा है कि कुछ पुलिस ऐसी हरकत ना करे। तो अब क्या रास्ता निकलेगा, इसके लिए हमें कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। और साथ में प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं जो मंच पर बैठे हैं कि हम कल मार्च करेंगे। पुलिस ने निषेधाज्ञा का फरमान जारी करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। तो हम सब रात में इंतजार करेंगे, सुबह क्या होगा हमारे वीडियो के जरिए आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल लेकिन मैं वीडियो ये खबर के लिए आया हूँ, पब्लिक ओपिनियन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। बताइए, आप यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ हम लोगों के लिए आए हैं ना। हाँ। तो अगर हमको ही बोलने नहीं देंगे तो फिर किसको बोलने देंगे? मैं 36 वीडियो बना के सबकी आवाज ही डाल रहा हूँ। सरकार जो 25 दिन से चुपचाप बैठी हुई है, सरकार ने पुलिस लगा रखी है, सरकार ने RAF लगा रखी है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। हमारे सोनम वांगचुक सर को सुबह सुबह उठा लिया, बिना बात करे, बिना दिखाए, बिना बताए। क्या तरीका है ये? आप आ भी तो सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, इस्तीफा मत दो, एटलीस्ट बात तो करो। 1-on-1 बात करने की भी क्षमता नहीं है क्या आपके अंदर? हाँ, किस चीज के लिए यहाँ बैठे? ये जो बैठे हैं ना, ये वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। RO का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ISPC का एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई जाहिल आदमी नहीं बैठा हुआ है। जाहिल आदमी चक्का जाम करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, और कोई बात नहीं करे साहब। आप जो कहा ना ओपिनियन दे रहे हो, और अच्छी बात है। नहीं, आप ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन के लिए दिन भर यहाँ बैठा हूँ। दूसरी बात, CJP की तरफ से बार बार कहा गया कि जो भी प्रदर्शन हो, मार्च हो, शांतिपूर्ण हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे अशांति हो और पुलिस को किसी तरह की ऐसी हरकत करने का मौका मिले। ये बार बार उनकी तरफ से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अगर आगे बैरिकेडिंग में रोक दिया पुलिस ने तो फिर क्या होगा। तो अब हम जरा कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग जंतर मंतर पर अभी रात में 10 बजे के बाद आ रहे हैं। और उससे पहले मैं एक बार अपने सहयोगी को बोलूँगा, एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि एकदम मेला लगा हुआ है और आधे किलोमीटर इधर और लगभग आधे किलोमीटर इधर हर तरफ लोगों का मजमा है, मेला है, भीड़ है, लगातार लोग आ रहे हैं। और 10 बजे के बाद लोगों का इस तरह से आना ये बहुत मायने रखता है। कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लोग आ रहे थे, लेकिन आज कल से 2 गुनी 3 गुनी भीड़ है। बच्चे, आप लोग बात करोगे? तो देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग ये मिलते हैं। नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ अंदर। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कह रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक के बारे में खबर पढ़कर, जानकारी पाने के बाद कि उन्हें यहाँ से हटाया गया, मार्च है इसलिए यहाँ आए हैं। तो हाँ जी, आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग यहीं से आए, मयूर यहाँ से आ रहे हैं। तो अंदर से हुआ है आप? हाँ, एक बार मैं गया था। हाँ, और अब अंदर चूंकि खड़े होने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो है बाहर थोड़ा हवा लेने आ गया। हाँ, बाहर थोड़ा हवा लेने आया। अंदर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ है, पसीने से 5 बार लथपथ होके बाहर आता हूँ। मैं भी हवा लेने बाहर आता हूँ। एक राउंड में ही हाल हो गया। हाँ, एक राउंड पूरा स्टेज तक ले लिया, पहुँचा भी नहीं हूँ। हाँ, बीच रास्ते से मुझे। क्या करते हो आप? मैं कम्युनिकेशन का काम करता हूँ किसी पार्टी से जुड़े हो? तब तो मैं बात ही नहीं करूंगा पार्टी वाले से। क्या, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका, क्या करते हो? विशाल बालियान। क्या करते हो आप? मैं एक मतलब वैसे तो एक नौकरी कर रहा हूँ छोटी सी, बट हाँ मैंने भी नीट एग्जाम वगैरह दिए थे, लेकिन हाँ पहले दिए होंगे आप? हाँ, लेकिन दरअसल दिक्कत बहुत पहले से ही स्टार्ट हुई है, जब से नीट कंबाइंड एग्जाम इन्होंने किया है ना। अब क्या होता है, एक एग्जाम केवल आप चोरी कर लो, ठीक है, आप हर जगह सक्सेस हो। हर मेडिकल कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था, हर स्टेट का, हर मेडिकल कॉलेज का अलग एग्जाम होता था। वहां पे ये धांधली जो अभी चल रही है वो होने के बहुत कम चांसेस होते थे, क्योंकि एक आदमी हर जगह से पेपर लीक नहीं करा सकता। अब क्या हो रहा है कि एक पेपर उठाओ और गायब हो जाओ। तो अब ठीक है, वो सब बात बहुत हो रही है, लेकिन अब तो यहाँ इसलिए मजमा लग रहा है कि कल संसद मार्च है। पुलिस की तरफ से अभी आ गया है कि ये यहाँ से संसद मार्च के लिए वो नहीं जा सकते, उन्हें अनुमति नहीं है, और वो 163 लागू है आगे, और इसलिए नहीं जा सकते। तो फिर तो आप लोग अभी रात में इतनी रात तक अभी क्या है, पेपर लीक करने से पहले अनुमति ली थी क्या? पेपर लीक करने से पहले अनुमति ली थी?
हाँ। गवर्नमेंट ने पेपर लीक करने से पहले अनुमति ली थी, नहीं ली थी ना, तो फिर अब हम आंदोलन करने से समय अनुमति इनसे क्यों ले लें हम? भाई तुमने पेपर जब आउट किया था 15-15, 50-50 लाख रुपए में, तो हमने स्टूडेंट से अनुमति ली थी क्या? अब अपने क्या नाम है आपका? मैं गुड्डू कुमार नाम है सर। कहाँ से आए हो? मथुरा से सर। मैं मथुरा से यहाँ अभी आए हो? यहाँ नहीं 2 दिन हो गए सर मुझे यहाँ। 2 दिन से हो। आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम रेहान है, मैं उत्तम नगर से आया हूँ, दिल्ली से ही आया हूँ। क्या ये जो करते लोग हो हैं, मैं फिजिक्स की फैकल्टी हूँ, IIT JEE के लिए अपना इंस्टीट्यूट है हमारा उत्तम नगर में, मैं वहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। यहाँ जो लोग आज आए हैं और कल जो आने की तैयारी में हैं, ये वो लोग हैं जिनके बड़ों ने कुर्बानी देकर अंग्रेजों को भगाया, और आज जो गद्दार बैठे हैं सत्ता में, जो बच्चों की किस्मत के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ये सबक सिखाएंगे और कल उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे सबके सब। अच्छा, हाँ, रास्ता बंद हो रहा है एंट्री का। हाँ, आराम से हाँ। एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या कोई भी यहाँ पे उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उसको जानता है या उनका नाम जानता है? कोई भी जानता है? जीके का टेस्ट नहीं, जीके का टेस्ट नहीं, मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को सिर्फ इतना करना है कि इस्तीफा देना है, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कोई नहीं जानता। आपको लोग जानते हैं, आप उड़ीसा जाओ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनो, और वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करके ही हैज केम टू उड़ीसा एंड ही हैज बिकेम द चीफ मिनिस्टर। क्योंकि कोई भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को नहीं जानता उड़ीसा के, तो उड़ीसा का भी नाम ऊपर होगा। और आजकल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी चल रही है, तो आप जाइए वहाँ कंट्रीब्यूट करिए, अच्छे वे में कंट्रीब्यूट करिए, एंड यू कैन बी द चीफ मिनिस्टर। वो एक बड़ा पोस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर एक छोटी पोस्ट है। क्या याद नाम नहीं है रखता। आपका? मेरा नाम करण सिंह है। क्या करते हो? करण? मैं अभी इंटर्न हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अच्छा। सर के साथ। जी, तो एडवोकेट हो आप? जी, अभी तो कहाँ से लॉ किया आपने? अभी सर मैंने बनारस से किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा जो कैमरा कर रहा है इसका भी नाम करण सिंह है। जी। आपका क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए, सामने आइए। आप इधर आइए, सामने आइए। अब कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोग पीछे जाते हैं, कोई बात नहीं। अब जब हम तस्वीर दिखाते हैं, कोई बात नहीं। आइए लाइन में लग के हम भी एक बार अंदर चलते हैं, जिससे पता चले कि अंदर अब ये यही गेट है। कल भी आपको दिखाया था, ये 2-3 लाइन है। इस कतार से अभी भी देखिए, रात में अब 10:30 लगभग हो गए, अभी भी लगातार लोग जा रहे हैं और पुलिस की जबरदस्त बंदोबस्त है। कंसर्निंग क्या है यहाँ पे कि आप जब जाएंगे यहाँ से, तो थोड़ी सी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो मैं 4 बार गया आया हूँ, जो मैं देखा हूँ यहाँ पे, खास करके इस साइड जब एग्जिट से उधर से जो बच्चे लोग जा रहे हैं, यही होते हैं कि इंक्रीजेंट एलिमेंट को अंदर जाने के लिए एक समस्या मतलब बाद में कारण बन जाता है। इस बात पे अगर कोई ध्यान दे, कोई वॉलंटियर। चलिए, वो तो वॉलंटियर और पुलिस का काम है, वो उनको सुझाव दीजिए। क्या आप वीडियो बना रहे हो आप? ये भरोसा नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, हर सड़क पर, हर गली, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में जो लोग आइए। अब ये सब लोग जो अंदर से सर कुछ देना था, चाहते हैं सर। क्या देना चाहते हैं? सर हम बेरोजगार है सर, 20 वर्ष से बेरोजगार है। सरकार के रहते हुए भी सर हमको रोजगार नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं सर, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है सर। अरे यार, यहाँ सरकार के उखाड़ने की लड़ाई नहीं हो रही है यार। चलो आ जाओ। हर तरह के लोग हैं, और इंटरेस्टिंग है कि बाइट देने के लिए लोग एकदम कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार होते हैं। ईंट से ईंट बजाने का भी, सरकार उखाड़ने का भी, और पुलिस के बैरियर तोड़ के चले जाएंगे, इस तरह का भी ऐलान करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। इधर आइए। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हो आप? मेरठ से सर। क्या करते हो आप? सर मैं स्टूडेंट LLB के 2nd ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है। हाँ, तो यहाँ आ रहे हो या लौट रहे हो? नहीं, आए आज। आए? हाँ जी। मेरे पीछे पोस्टर क्यों लाके इसमें? क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट रामानंद सागर। हाँ, रामानंद सागर। रामानंद सागर? यस सर। वो तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। वो एक डायरेक्टर थे, और मैं प्रयागराज से रामानंद सागर हूँ, और अधिवक्ता हूँ पेशे से। अब ये देखिए, अलग इन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। अभी रखिए इसको अपने पास, यहाँ बोल ही रहे हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। मैं प्रयागराज एक से तो रील बनाने का चक्कर ऐसा, जो बाइट देने वाला कैमरामैन और माइक साथ लेके चल रहा है। नहीं सर, आपको देख लिया तो लग रहा है कि बन जाता ना। चलिए, कोई बात नहीं। तो इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। और आपको सर एक बार छू के भी देखना था। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं सर। चलो हाँ, बताओ। असली रिपोर्टर आ गए। ये बुलसाई देखिए। बुलसाई। सर मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आया हूँ और अधिवक्ता हूँ। और जैसे ही सर हम लोगों ने देखा टीवी पे कि सोनम सर को वहाँ यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट से गलत तरीके से उठा लिया गया है, तो घरों पे रहना मुश्किल हो गया सर।
और कोई साथ नहीं मिला तो मैं अपनी पत्नी को साथ लेके के वहाँ सर से तुरंत रिजर्वेशन करा के अपना प्रयागराज से आया हूँ। तो रात में यहाँ कब तक रहने वाले हो अभी आप? सर रात को तो पूरी रात रहने वाले हैं, कल जब तक प्रोटेस्ट वहाँ तक खत्म नहीं होगा तब तक रहने वाले हैं सर। आप कहाँ से आए हो? भोपाल से सर। तो क्या करते हो आप? मैं सर कंसल्टेंट हूँ। क्या नाम है आपका? आशय जैन। आशय जैन। तो कब आए हो भोपाल से आप यहाँ? सर मैं तो यहीं गुड़गांव में काम अच्छा, करता हूँ। गुड़गांव में काम करते हो। तो यहाँ आज पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? पहली बार ही आता हूँ सर। तो इतनी रात को यहाँ क्यों डटे हुए हो? अब तो 10:30 बजने जा रहे हैं, 10:30 से ज्यादा हो गया है। सर बस यही है कि किसी को अकाउंटेबल ठहराना है तो उसके लिए आम जनता को ही आना पड़ेगा। हम और आप अगर ये सोचते रहेंगे कि कोई ना आए, मेरे घर में सर कोई पढ़ने वाला नहीं है अभी, सब जो नौकरी कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं पढ़ने वाला, फिर भी यहाँ खड़े हैं सर। मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ। तो अगर हम यही छोड़ देंगे कि भाई अगले का दिक्कत है, अगले की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है, तो ये सरकार फिर सर हर जगह कांड करती जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अब चूंकि भीड़ यहाँ देखिए, बोलिए भाई साहब, ये बहुत जरूरी है हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कि ताकि इस तरह के पेपर वगैरह लीक ना हो। इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करेगा। आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे? क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल, गाजियाबाद से। अच्छा, तो रात भर रहोगे यहाँ पे? नहीं, रात भर नहीं रहेंगे, घंटे 2 घंटे और रहेंगे। और सुबह जो सुबह आएंगे। हाँ, फिर आएंगे। हाँ जी हाँ। चलिए शुक्रिया, बात हो गई। अब मैं खत्म करूंगा, वीडियो मेरा लंबा हो गया है। चलो बहरहाल आप लोग अभी आ रहे हो रात को, इतनी रात को 10:30 बजे, 11:45 बजे जी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेटा आपका है? हाँ, इसको भी लेके आए हो? बिल्कुल लेकर आए हैं, क्योंकि इसको भी सारी चीजों का पता है कि आज क्या हो रहा है देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन। क्या करते हो जय किशन? मेरा बुक से रिलेटेड जितना भी ISPCS की बुक्स होती हैं, तो मतलब मेरा जो है कोचिंग और ये बुक्स का जो है रिलेटेड बिजनेस है। तो आपको क्यों लगा कि आना चाहिए यहाँ? बिल्कुल आना इतनी चाहिए। गर्मी आगे है, उमस है, देखो इतनी भीड़ है। फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर, भविष्य की बात है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मजाक करने आया हुआ है। जितने यंगस्टर हैं यहाँ पर सब जान रहे हैं, और इस समय भारत का युवा पूरा जागा हुआ है जो यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें दिन रात ये सब कुछ नहीं देखना, ये भी तो हमारे लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। चाहे सोनम वांगचुक जी हो, चाहे ये अभिजीत जी हो जो लगे हुए हैं इस समय, तो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। क्या इनका कोई अपना कोई पर्सनली कोई इसमें बेनिफिट थोड़ी ना है किसी चीज? सही बात है। कोई सोनम वांगचुक के बेटे का पर्चा लीक तो हुआ नहीं है? जी बिल्कुल सही बात है। आप क्यों आए बेटा यहाँ पे? किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है पता है? पापा ने बताया आपके? हाँ, प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के लिए। प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए, उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए। और फिलहाल मैं अब जंतर मंतर से इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आप लोग प्रोटेस्ट साइट से लौट रही हैं? हाँ, क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? हाँ, क्या पढ़ाई करते हो? अभी SSC की तैयारी कर रही हूँ। तो एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पर्चे लीक तो होते हैं बहुत? हाँ, होते हैं। तो यहाँ तो बहुत लोग रात भर भी रहने वाले हैं, पता चला कल सुबह की तैयारी भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो आप लोग आके लौट के देख के जा रहे हो यहाँ से? हाँ फिर जी, देखने आए हैं। तो क्या देखा आपने? ये क्या वो समझा? अभी सांसद जी थे, संजय सिंह जी थे। अच्छा, संजय सिंह अंदर थे। हाँ, वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे हर तरीके से। वही हमने देखा, काफी चीजें देखी, बच्चों का उत्साह प्रवर्तन देखा हमने। और चूंकि अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ती हूँ, खेलती भी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। ओके। तो यही सब चीजें, इससे हम अवेयर होते हैं ना कहीं चीजें। चूंकि मैं यूपी से हूँ, तो अवेयर होती हैं चीजें, इंस्पायर होते हैं कि क्या हमारे देश में कैसी चीजें। वो तो हम न्यूज चैनल पे आप लोगों के माध्यम के द्वारा देख ही रहे, बट एक प्रैक्टिकल आकर के देखना, एक समर्थन के द्वारा, वो एक बातें अलग होती हैं। वाली बात पर सर, कोई भी पेपर आजकल बिना पर्चा लीक के तो हो ही नहीं पा रहा देश में। आप किसी भी स्टेट का देखिए, स्टेट पीसीएस देखिए, या किसी भी एग्जाम SSC देखिए, कांस्टेबल देखिए, GD, आप ग्रुप D से लेकर ग्रुप A तक के एग्जाम में आएंगे, हर पेपर लीक है। मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूँ। RO यूपी का 3 साल में कम्प्लीट हो पाया। उससे पहले जो एग्जाम SSC का वो एक्सपायर हुआ। दिल्ली पुलिस का पेपर वो बिक रहा है 15 लाख रुपए में। नीट का पेपर, अब देश में जो डॉक्टर बनना है, जो आपके भविष्य को संभालेंगे, इससे बड़ी बात क्या होती है, वो पेपर लीक हो रहे हैं। स्टेट पीसीएस वो तो लीक हो रहे हैं उनमें। अब हर जगह धांधलीबाजी है, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा?
क्या नाम है गवर्नमेंट आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। क्या मैं करते हो? आगरा से हूँ। चलिए, मैं आ यूपीएससी जाओ। तैयारी तो कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी मैं कर रहे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हो? ओके, तो चलो। मैं इसी को सपोर्ट तो करने आप आया आ हूँ। जाओ आगरा से। मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ। मैं कोच को समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। देखो दिक्कत ये नहीं है कोई हम किसके खिलाफ हैं किसके साथ हैं, मेन चीज होती है अगर सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट बैठी है उसको अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंस होना पड़ेगा। अगर हम यही बोलते रहेंगे आज से 75 साल पहले उसने क्या किया, हमने आपको चुना है ना, आप हमारे लिए जवाब सही दें। बात। हमें किसी और से क्या मतलब, उन्होंने जो करा करने दो, हमें तो आपको चुना है, किस और लिए चुना उन्होंने है। जो किया उसकी सजा उन्हें मिली, उन्हें जनता ने मिलेगी। हराया, आप आपको 15 जीता। साल से सत्ता में हैं और 12 साल। लगातार हाँ, सारे 12 मान लो 15 हो ही जाएंगे लगभग इन्हें, और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर भी आप अगर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं, नीति आयोग बनाया हुआ है इन्होंने अपना, उसमें अगर कोई है नहीं, उसमें ITI इन्होंने हटा दी गई है। मैं पर्सनल भुगत भोगी हूँ, मेरा दोस्त है, उन्होंने अभी मतलब जो फरीदाबाद लेबर कोर्ट है वहाँ पे उनका जो डिस्प्यूट चल रहा था अनपेड वेजेस को लेके, वहाँ तक अगर एक काम करवाना है विदाउट पीछे दिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब इतने छोटे लेबर तबके का काम हो रहा है तो बड़े लेबर आप कैसे कर पाएंगे, आप बताइए। अगर देश में ऐसे कैसे चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के प्रोटेस्टर्स अलग अलग जगहों से लगातार यहाँ आ रहे हैं और आज आखिरी रात है प्रोटेस्ट का, मतलब उस सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि कल संसद मार्च है, तो कल की सुबह अहम है, इसलिए आज की रात अहम है। कल क्या होता है और उसके बाद वहाँ से फिर आगे ये प्रोटेस्ट या आंदोलन या विरोध, क्या दिशा इस विरोध प्रदर्शन का होता है, ये भी तय होना है। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। तो चलते हैं। अब ये सब लोग, जैसे यहाँ बहुत लोग बैठे हैं सड़क के दोनों तरफ, और आप वहाँ भी देख रहे हैं अंदर भी बहुत आज तिरंगा झंडा चारों तरफ लहराया जा रहा है। यही कहा गया है CJP की तरफ से कि आप तिरंगा लेकर आएँ, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन में हिस्सा लें। लेकिन सवाल उठता है प्रदर्शन मतलब मार्च, जिसकी बात करूँ बार बार, संसद मार्च, वो पुलिस ने तो कहा है कि उसकी अनुमति नहीं है। सेफ्टी, सिक्योरिटी और बहुत सारी वजहें गिनाकर उन्होंने कहा निषेधाज्ञा लागू हो। तो क्या होगा ये देखते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को दिखाते हुए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। नमस्कार।